हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ में हम जो है परफेक्शन आईएएस का जो है टेस्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी इंग्लिश में करेंगे हम इसको। जैसे कि जानते हैं कि इसमें पूछा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोर्तुगीज़। सो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। The highly profitable Eastern trade was monopolized by the Portuguese for almost a century. Second पूछा कि they opened factory in Cochin, Goa and Daman. And third में statement है कि they used power along with the trade from the beginning. And Albuquerque captured Goa in 1508. तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी 1 2 3 इसमें बोला कि ये जो है हाईली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड जो है मोनोपलाइज किया गया था बाय द पोर्तुगीज़ फॉर ऑलमोस्ट सेंचुरी। ये बात सही है। उन्होंने जो है फैक्ट्री ओपन किया था इन कोचीन, गोवा एंड दमन। एंड थर्ड जो है जो उन्होंने यूज्ड पावर अलोंग विद द ट्रेड फ्रॉम द बिगिनिंग, पावर का यूज़ किया था साथ में ट्रेड के साथ। तो ऑप्शन सी जो है 1 2 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। इसमें बोला है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांदार शाह administrations was actually in the hand of very able and hard working वज़ीर जुल्फ़िकार खान। तो जहांदार शाह के टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके हाथ में था? एक एबल पर्सन था और वो वज़ीर था, उसका नाम था जुल्फ़िकार खान। इट टुक सेवरल मेजर्स टू सेव द एम्पायर्स, व्हाट डिड नॉट इंक्लूड। तो बहुत सारे मेजर्स लिए इस एम्पायर को शेप करने के लिए, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया था, ये पूछ रहा है। So let's see the options. जजिया टैक्स वॉज अबॉलिश्ड, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि जय सिंह ऑफ अमीर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई एंड द जय सिंह वॉज मेड द सूबेदार ऑफ जयपुर एंड अजीत सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा एंड अपॉइंटमेंट एज अ सूबेदार ऑफ गुजरात। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट आंसर। सो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसमें बोला कि जय सिंह वॉज मेड द सूबेदार ऑफ जयपुर। तो ये इसको उनके इंक्लूडेड नहीं था एम्पायर को शेप करने के लिए, बाकी सभी चीज़ किया गया था। जैसे कि जजिया टैक्स वॉज अबॉलिश, ये कर दिया गया था। जय सिंह ऑफ अमीर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई एंड द अजीत सिंह ऑफ मारवार वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा, अपॉइंटेड किया गया था एज अ सूबेदार ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हु सेड दैट अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। चेरी जो है कहाँ पे ड्रॉप करेगा? माउथ के अंदर वन डे। ये किसने स्टेटमेंट दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ये बोला था। ये ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनकरेक्ट पूछा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? चलो स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। द रिविलियन स्टार्टेड ऑन 10th May 1857 फ्रॉम दिल्ली, 36 miles away from the Meerut. Very soon this revolt spread from Punjab to Narmada River and Kuwar Singh was unsatisfied Jamidar of Jagdishpur. Allahabad was made emergency headquarters to suppress the 1857 revolutions. तो अगर ऑप्शंस की बात करें, इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये जो इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्लिच है जिसमें दिल्ली दे रखा है लेकिन मेरठ से स्टार्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये इसका इनकरेक्ट है। बाकी इसमें सभी सही है। मतलब वेरी सून जो है रिवोल्ट जो है पंजाब नर्मदा रिवर के पास फैला एंड कुंवर सिंह जो है अनसेटिस्फाइड जमींदार थे कहाँ के? जगदीशपुर के। अलाहाबाद को जो है इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया गया सरपेस द 1857 रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हु फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट ड्यूरिंग द पोस्ट मुगल पीरियड। पोस्ट मुगल पीरियड के टाइम की बात कर रहा है, किसने जो हैदराबाद को फाउंडेड किया था? तो 5 का जो आंसर ऑप्शन बी निजामुल मुल्क जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमंग द नवाब ऑफ बंगाल हु सीडेड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज एम्पायर ओडिशा टू द मराठास।
तो बंगाल के नवाब में से जो है किसने जो सीट किया था लास्ट पार्ट ऑफ दिस एम्पायर, उड़ीसा टू द मराठा। तो इसमें ऑप्शन है अलवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र। तो 6 का जो आंसर ऑप्शन ए है अलीवर्दी खान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टीपू सुल्तान, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो 7 का जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है देखते हैं पहले। द टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर अंटिल ही वॉज किल्ड बाई ब्रिटिश इन 1798। ही इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर and he took keen interest in the French revolutions. He planted a freedom tree at Seringapatam and become member of Jacobin Club. तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है टीपू सुल्तान के बारे में। तो 7 का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट है। कि उन्होंने न्यू कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस में, एंड फ्रीडम ऑफ ट्री जो है एक प्लांट को ट्री प्लांटेड किया था श्रीरंगपट्टनम में, और वो मेंबर भी बने किसके, जैकोबिन क्लब के। तो ये तीनों ही सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये ऑप्शन ए होगा। द रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वॉज। तो रीज़न बताना है परमानेंट सेटलमेंट क्यों बिहार में लागू किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। जमींदार हैविंग नो राइट ओवर द लैंड, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम टू मेक फिक्स रेवेन्यू डिसीजन द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, द नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दी अब जो है इसमें देखते हैं ऑप्शन जो है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट लग रहा है आपको देखने में भी शायद। तो टू मेक अ फिक्स रेवेन्यू डिसीजन ऑन द लैंड रेवेन्यू। तो फिक्स रेवेन्यू परमानेंट मतलब फिक्स रेवेन्यू डिसीजन किया गया था लैंड का, और ये फिक्स था इसलिए परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इसको। और आपको इसके बारे में पता चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ousted landlord and religious leader provided leadership to the Sannyasi rebellion in Bengal. What was the main reason for this rebellion? तो इस रेवेलियन का मेन रीज़न क्या था, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टू द पिलग्रिमेज साइट्स। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था पिलग्रिम्स के ऊपर जो पिलग्रिम साइट्स पे जो जा रहे थे। एंड सीवियर फेमाइन हुआ था इन बंगाल में 1770, एंड द जमींदारी बीइंग स्ट्रिप ऑफ देयर जमींदारी, और जमींदार से जो है उसकी जमींदारी छीन ली गई थी। सो नाउ सीधा आंसर के इसका आंसर क्या होगा 9 का। तो 9 का जो आंसर ऑप्शन ए होगा 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले रीज़न था कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था ऑन पिलग्रिमेज ट्रैवलिंग टू पिलग्रिमेज साइट्स, एंड सीवियर फेमाइन हुआ था 1770 में। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलोंग टू विच इंग्लिश गवर्नर जनरल। जनरली द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर ब्रिलियंट इन रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक देन एनी कंट्री इन यूरोप। ये बात किसने कही थी, इसमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो ये बोला था वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी द पोर्तुगीज डोमिनेटेड साउथ इंडिया, दे रूल द ओपन सी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज। तो पुर्तगीज़ जो है डोमिनेटेड किया था साउथ इंडिया को फॉर ऑलमोस्ट सेंचुरी, एंड द रूल्ड ओपन सी। तो मेन रीज़न क्या था इसका, तो मेन रीज़न क्या था, ये पहले ही क्वेश्चंस का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द होल साउथ इंडिया वाज आउटसाइड ऑफ मुगल एम्पायर, पहला ऑप्शन इसमें दे रहा, सो दैट दे डिड नॉट हैव टू फेस द माइट ऑफ द मुगल। Between 1500 and 1600, the whole India was divided into small state were engaged in mutual struggle. No other European power were present, and the Portuguese were great warrior. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ए होगा कि वहाँ पे जो है साउथ इंडिया के अंदर जो है मुगल जो एम्पायर था उसका कोई भी जो है मतलब उसका प्रेजेंस नहीं था वहाँ पे, एंड दे डिड नॉट हैव फेस टू फेस द माइट ऑफ द मुगल एम्पायर। उन्होंने कोई फेस नहीं किया, इसलिए जो है काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने राज किया। Which statement is incorrect regarding the Dutch East India Company? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा, वो भी इनकरेक्ट। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। इन 1602 द ईस्ट इंडियन कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, ये ऑप्शन है।
And the Dutch parliament accepted charter giving the company to the right to wage war and conclude the treaties, Concord Treaty, and build forts. The Dutch were not particularly interested in India, but in the island like Indonesia, where spices were produced in the abundance. उसके बाद डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना इन 1633. तो 12 का जो आंसर उसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, रिगार्डिंग द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. द 12 का जो आंसर ऑप्शन डी है इसका इनकरेक्ट. द डच एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना 1633. तो पहला ऑप्शन सही है कि इन 1602 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अब इस्टेब्लिश की गई थी. द डच पार्लियामेंट एक्सेप्टेड जो है चार्टर गिविंग द कंपनी राइट टू वेज वॉर and conclude treaty, concord treaty and build forts. Dutch were not particularly interested in India, but in the island like Indonesia में interested थे, and species were produced in the abundance. बहुत ज़्यादा जहाँ पे spices होता था. In the year 1687, the director of East India Company advised which governor to establish a civil military power and make the secure right large source of revenue such that India may have large, strong, everlasting empire, so that foundation secure British state could be laid. तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में कहा गया था ये. तो ये जो है ऑप्शन 13 का जो ऑप्शन है वो सी है, मद्रास. यानी स्टेबलाइज सिविल मिलिट्री पावर एंड मेक सिक्योर लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू सच एज दैट इंडिया हैव लार्ज स्ट्रॉन्ग एवर लास्टिंग एम्पायर. Foundation of present Kolkata was laid in 1698. Which area was not included at that time? तो फाउंडेशन जो है प्रेजेंट कोलकाता का लीड किया गया था 1698 में, और उसमें से उस टाइम जो है कौन से एरिया इंक्लूड नहीं था. तो इसमें ऑप्शन है सुल्तानाती एंड कलिकटा, गोविंदपुर, 24 प्रागनास. तो 14 का जो आंसर ऑप्शन डी जो है 24 प्रागनास नहीं था, बाकी सभी जो इंक्लूड थे सुल्तानाती एंड गोविंदपुर एंड कलिकटा. Which of the following statement regarding East India Company is false? False पूछा इसमें से कौन सा है. The annual import for India to England was 5 lakh pound in 1708, but by 1740 it had increased 17 lakh 95,000 pounds. Second statement है कि the British settlement of Madras, Bombay and Kolkata become the center of developing cities. Third option बोला है कि the middle of the 18th century the population of Madras has increased 3 lakh, Kolkata 2 lakh and Mumbai 17,000. In 1600 charter granted the company monopoly trading East Cape of Good Hope for 10 years. तो राइट सी व्हाट इज़ द आंसर. तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका फॉल्स स्टेटमेंट है. बाकी सभी जो है इंपॉर्टेंट जो भी 3 स्टेटमेंट वो सारे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इज ब्रिटिश ब्रॉट अंडर देयर कंट्रोल वाज बंगाल. तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में लिया था वाज बंगाल, एंड देयर वर मेनी रीजन फॉर दिस. विच रीजन वाज नॉट इम्पॉर्टेंट अमंग द इकोनॉमिक रीजन. इकोनॉमिक रीजन में से कौन से इंपॉर्टेंट नहीं था. तो ये पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स एम्प्लॉय हैड lucrative business interest attached to Bengal, and valuable privilege were granted to the British by an imperial decree, Mughal Emperor in 1717, and the employee of company were exempted from private trade. The Mughal Emperor gave complete protection to the British. Now see what is the answer. तो 16 का जो आंसर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है. ये रीज़न नहीं था कि मुगल एम्पर गेव कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द ब्रिटिश. बाकी जो सभी रीज़न इसके करेक्ट हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एम्प्लॉय की बिजनेस इंटरेस्ट किससे अटैच था, बंगाल से था, और वैल्यूएबल प्रिविलेज किया था, ग्रांट किया था ब्रिटिश बाय इंपीरियल डिक्री मुगल एम्पर 1717 में. एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड. तो एग्जेम्प्टेड किया गया था प्राइवेट ट्रेड से. Who remark about Battle of Plassey that the bleak my night of eternal sorrow for India has begun. तो ये किसने कहा था 17 का. 17 का ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन. Company official now had only one aim, that rob as much as you can. Means Jafar is bag of gold. They can put your hand to whenever you want. The above statement is related to.
तो 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी कॉलिन मेल्सन ने ये बात कही थी। Which method did Wellesley not restore in order to achieve his political objective? तो 19 का जो ऑप्शन है देखते हैं, सब्सिडी ट्रीटी प्रैक्टिस, ओपन वॉर, द ट्रीटी रूल्स हु हैड ऑलरेडी बीन सब्सिट्यूटेड, लैप्स पॉलिसी। तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन आपका डी होगा, ये बताए लैप्स पॉलिसी डलहौजी लाए थे ना कि वेल्सलाई। तो बाकी सब्सिडी ट्रीटी प्रैक्टिस, ओपन वॉर एंड टू observe the treaty rule who had already been subjugated. Who profoundly declared that it's better to die as a warrior than to live as a pitiful slave in fields and join the list of their पेंसेंट राजा एंड नवाब्स। तो ये किसने कहा था कि इससे बेहतर है कि मर जाए एज अ वॉरियर देन तो लीव पिटफुल, जैसे गुलाम की तरह जीना और पेंशन लेकर। तो यही कहा था आपको, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने कहा था। Who gave the statement, we have no right to occupy Sindh, it we will do so and will be very profitable, useful and humane example of bullying। तो 21 का जो ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव। अंडर द विच एक्ट द बोर्ड कंट्रोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो बोर्ड कंट्रोल पूछ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1793, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो द राइट आंसर ऑप्शन बी जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बरदौली सत्याग्रह। तो आस्किंग बरदौली सत्याग्रह, देखते हैं इसमें स्टेटमेंट कौन सा राइट है। तो मेनी सोशल रिफॉर्म वर डन इन इट्स बैकग्राउंड। तो काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म किए गए बैकग्राउंड में। एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट सोशल बॉयकॉट वॉज यूज एज ए वेपन। सोशल बॉयकॉट का यूज़ किया गया था एज ए वेपन। एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन बरदौली सत्याग्रह, और महिलाओं ने जो है काफ़ी पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। तो 23 का ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव इज़ द ट्रू अबाउट बरदौली सत्याग्रह, कि मैंने सोशल रिफॉर्म किए गए थे और साथ में सोशल बॉयकॉट किए गए थे, एंड महिलाएं भी काफ़ी पार्टिसिपेट किए थे इसके अंदर। The president of Board of Revenue Madras remarked that our system acts much like a sponge, sucking up all the good things from bank of Gangas and seizing the shore of Thams। 24 का जो आंसर ऑप्शन ए है, जॉन सुलिवन। Which statement about Annie Besant is not correct? Annie Besant के बारे में पूछ रहा है। Annie was an Irish woman who came to India 1893. Besant became member of this Theosophical Society in 1888, and due to her effort, the Central Hindu College was established in Banarasi in 1898, and she always kept herself away from the national movement। So 25 का आंसर पूछ रहा है इसमें नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी, जबकि वो मूवमेंट में काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी। बाकी उन्होंने जो है आयरिश वूमेन थी जो इंडिया में आई थी 1893 में, एंड जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनी ये कब, 1818 में। एंड इन्होंने इन्हीं के एफर्ट से जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनाया गया था। तो ऑप्शन जो है इसका डी जो है इनकरेक्ट पूछा है। इन द फर्स्ट 20 years of Indian National Congress, let's see what is the answer, a 3-day convention was held at the end of each year. All prominent speaker of convention used deliver speech in English language, and at the end of the session, resolutions related to political, administrative, and economic issues were passed, and all of the above। तो 26 का जो आंसर ऑप्शन डी है इस सभी। Which of the following is not correct match with the leaders who oppose the Simon Commissions? तो साइमन कमीशंस जो अपोज किए थे उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो खलीकुजम लखनऊ, टी प्रकाशम मद्रास, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, लाला लाजपत राय पंजाब। तो 27 का ऑप्शन जो है सी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो इलाहाबाद दे रखा है ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी जो है करेक्ट है। हु अडॉप्टेड द रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। तो आपको पता है दो जन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इसके अंदर, रीड एंड मुनरो। तो ऑप्शन जो है डी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने अडॉप्ट किया था रैयतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्नवालिस इज फॉल्स। कॉर्नवालिस के बारे में पूछ रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अ फादर ऑफ सिविल सर्विस। ही केम इन 1786 एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल,
and he increased the wage of employee of the company. He opened Fort William College in Kolkata 1800 for the training of young men to enter the civil services. So 29 का ऑप्शन है डी. ठीक है. सो बाकी जो है इसके सभी राइट है कि वो फादर ऑफ सिविल सर्विस कहते हैं इसको. और वो 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए थे. एंड इनका जो है इंक्रीज द वेजेस किया था वो एम्प्लॉय ऑफ कंपनी. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज़ द इनकरेक्ट. बाकी सभी जो है करेक्ट है. With reference to Binodini Dasi, consider the following statement. She wrote her autobiography in the name of Amar Katha. Her autobiography was published in several parts. She had help in the establishment of theatre in Bengal. So 30 का जो आंसर ऑप्शन सी होगा 1, 2 and 3. तो सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी. नाम अमर कथा है उनका. विनोदनी दासी के बारे में बात किया जा रहा है. एंड हर ऑटोग्राफी वॉज पब्लिश इन सेवरल पार्ट्स एंड सी हैड हेल्प एस्टैब्लिशमेंट थिएटर इन बंगाल. तो ऑप्शन जो है 1, 2, 3 सही है. Who established Sanskrit College at Varanasi in 1791 for the study of Hindu law and philosophy? तो 31 का जो आंसर है आपका राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, जॉनथन डंकन या विलियम डेरोजे. तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस की बात कर रहा है. तो 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी जोनाथन डंकन. The Simon Commission was appointed by British government to review the Act of 1919, to abolish the diarchy system established Act of 1919, to investigate whether to grant colonial autonomy to Indian, to check revolutionary activity going on in India. So 32 का जो right answer है option A है, to review Act of 1919. Which of the following Portuguese governor is known to have abolished the practice of sati in Goa? 33 का जो आंसर है ऑप्शन बी होगा अल्फेंसो डी अल्बुकर्क. इन्हीं ने जो है बैन किया था सती इन गोवा के अंदर. Following statement is related to Raja Ram Mohan Roy. Was the only person in his time in the entire human society was fully understood the importance of modern age. He knew that idea of human civilization lies not in isolation but the brotherhood, individual, nation and all sphere of thought and action. So 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रविंद्रनाथ टैगोर. Consider the following statement regarding the Henry Vivian and Derozio. 35 का तो Derozio was born in 1809, teaching in Hindu college from 1826 to 1831, and he drew inspiration from great French revolutions. He died cholera at the age of 32. Let's see what is the right answer. 35 का जो आंसर है ऑप्शन डी होगा इसका. ठीक है. इनकरेक्ट. बाकी सभी सही है. 1809 में इनका जन्म हुआ और वो पढ़ाती थी हिंदू कॉलेज में फ्रॉम 1826 से 1831 के बीच. एंड उनको इंस्पिरेशन मिला था फ्रॉम ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन से. वेयर डिड ज्योतिबा फूले एंड हिज वाइफ ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1851? 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए पूना. पुणे में जो है उन्होंने सबसे पहले जो है ओपन किया था गर्ल्स स्कूल को 1851 में, दोनों मिलकर, उनकी वाइफ एंड ज्योतिबा फुले. विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी फॉल्स? फॉल्स पूछ रहे हैं. ब्रिटिश रिजेक्ट लक्ष्मीबाई प्रपोजल टू अडॉप्ट हर सन एंड अनेक्स हर किंगडम. They had prize fight with the British in which even women were seen operating cannons and distributing ammunitions. Veer Gati was received 7th May 1858 while fighting Rani Lakshmibai, whom she did at Gwalior. 37 का जो राइट आंसर है आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द सी इज द राइट आंसर. ठीक है. यानी आप फॉल सही है. बाकी सभी सही है कि वो ग्वालियर में उनकी डेथ हुई थी एंड ब्रिटिश रिजेक्ट कर दिया लक्ष्मीबाई के प्रपोजल के अडॉप्ट करे किसको, सन को, और उनके एनेक्स कर दिया था किंगडम को, क्या है ले लिया था. They had prize fight with the British in which even women were seen operating cannons, distributing munitions. So, or Veer Gati was received 17th May 1858 while fighting Rani Lakshmibai. Which soldier got fame in surpassing the rebellion in 1857? So, the 31 का जो है जॉन लॉरेंस, हैवलू कैम्पबेल,
ऑट्रम, नील एंड होसरस। सो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑल द अबव। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस, हैवलुक, कैंपबेल, ऑट्रम, नाइल एंड हॉर्स हुश रोज जो है ये सभी जो है इन्वॉल्व थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कैप्टन विलियम हॉकिंग came to court of Mughal Emperor Jahangir 1608 AD to request permission to open English trade post at Surat. However, the emperor rejected due to Dutch pressure. Later in 1612 AD, Jahangir permitted the East India Company to build a factory at Surat. तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 1 एंड 3। 1 एंड 3 देखते हैं क्या है। कैप्टन विलियम हॉकिंग जो है इंडिया में आए थे मुगल की कोर्ट में एम्पर जहांगीर के 1608, ये सही है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था परमिशन टू ओपन इंग्लिश ट्रेड पोस्ट एट सूरत। लेटर जो है 1612 के में क्या हुआ, जहांगीर परमिट द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। ऑप्शन जो है 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। After Revolution 1857, the British government made many change in structure of army. Which following statement is false? तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्मीज में चेंज किया था, इसमें से कौन सा फॉल्स है? The share of European in army was increased comparison to India, the ratio 1:1 in the Bengal army. The army ration Bombay was 2:5, and the European army was stationed in place of geographical military importance. An important department of army like artillery workplace entirely in the hand of European. तो 40 का जो आंसर है ऑप्शन ए है फॉल्स, बाकी सभी राइट है कि आर्मी रेशन बॉम्बे क्या था 2:5। द यूरोपियन आर्मी वॉर स्टेशन जोग्राफिकल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस, एंड इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो थे आर्मी लाइक आर्टिलरी वर्क प्लेस इंटायरली हैंड ऑफ द यूरोपियन। सो नेक्स्ट जो है और क्वेश्चन करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आगे मैं और पार्ट्स लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।